प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने अलीशा और एक विधवा की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप ये कहानी दूसरा राजाओं अध्याय 4 वचन नंबर 1 से 7 तक में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल दर्शाती है कि अलीशा एलिया नबी के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर का एक भक्त था और वह एलिया की तरह ही आश्चर्य कर्म भी किया करता था। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब अलीशा इज़राइल के राज्य में परमेश्वर के लिए काम किया करता था और वहाँ पे भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चेलों की पत्नियों में से जो स्त्री अलीशा के पास आई, उसकी दुहाई दी और उससे अपने लिए मदद मांगी, वो भी परमेश्वर की भक्त थी और उसका पूरा परिवार परमेश्वर के भक्ति करता था और परमेश्वर का भय मानता था। मेरे प्रियो, वो पूरा परिवार एक धर्मी जन परिवार था और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने धर्मी जनों को अपने हाथों में संभालते हैं और जब भी कोई विपत्ति उन पे आन पड़ती है तो परमेश्वर उनके लिए सहायता भी भेजते हैं। और इसी प्रकार हम इस कहानी में देखते हैं कि जब उस औरत पे, उस विधवा औरत पे ये विपत्ति पड़ी, उसके पति की मौत हो गई और जो कर्जा था उस पे आ गया और जब वो उससे छुटकारा नहीं पा सकी तो वो अलीशा के पास गई, क्योंकि वो जानती थी कि अलीशा परमेश्वर का भय मानने वाला एक भक्त है और वो उसकी मदद जरूर करेगा। उसका पूरा विश्वास था परमेश्वर पे कि उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सो मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास है परमेश्वर पे तो आपके घर में अगर कोई घटी है, कोई कमी है, लेकिन आप परमेश्वर पे भरोसा रख के चलते हैं तो वो हर कमी, हर घटी जरूर दूर होती है। हालेलुया। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों में से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास अलीशा ने जब उस विधवा औरत से कहा कि तू अपने घर में जा और तेरे पास क्या है वो मुझे बता, उसने कहा, मेरे पास तो एक तेल की हांडी है और मेरे घर में कुछ नहीं है। तो उसने कहा, अपने घर में जाकर अपने बेटों के साथ अपने द्वार बंद कर लेना और अपने पड़ोसियों से सारे बर्तन मंगवा लेना और उसमें वो तेल उंडेलती जाना। जब तक वो पूरे भर ना जाए तब तक तुम रुकना नहीं है और बस तेल उसमें भरते रहना है। यही उसने किया। उसने उसकी आज्ञा जो अलीशा ने उसे दी थी उसे पूरा किया, उसकी आज्ञाकारिता की। तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास तो एक तेल की हांडी है। उसने कोई प्रश्न नहीं रखा उसके आगे, कोई क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि विश्वास करके जैसे अलीशा ने उससे कहा उसने वैसे ही किया। हालेलुया। सो प्रियो, इससे हम देखते हैं कि जब हम विश्वास के साथ हम आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में वो हर वचन, परमेश्वर का जो
बाइबल में दर्ज है वो हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उसके बेटे बर्तन ले आए पड़ोसियों से मांगकर, वो सारे बर्तन तेल से भर गए, लेकिन उसके पास फिर भी तेल बच गया। उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास तो अभी और तेल है और तुम और बर्तन ले आओ। लेकिन उसके बेटे ने कहा कि नहीं, अब तो बर्तन खत्म हो गए हैं, अब तो हमारे पास कोई बर्तन बचा नहीं खाली। तो वह तेल जो था वो रुक गया। और तब क्या हुआ कि जब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब उसका जो कर्जेदार उसके पास आया था, जिसको उसने कर्जा देना था, उसका जो ऋण था वो उसने उस तेल के जरिए पूरा भर दिया। उसके बाद भी उसके पास बच गया और वो उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करने लगी। सो प्रियो, इस प्रकार जब परमेश्वर की नज़र अपने धर्मी जनों पे रहती है तो उनके घरों में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर आपके जीवन में कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो आप इधर उधर उन लोगों के आगे अब हेल्प ना मांगे जो आपका मजाक उड़ाएं, जो बाद में आपके हाथ पे एक पैसा भी ना रखें और उल्टा आपका मजाक उड़ाएं। आपने मांगना है तो परमेश्वर से मांगिए, जो आपको देता भी है और वापस कभी तुम आपका मजाक भी नहीं उड़ाता और आपसे कभी वापस मांगता भी नहीं है। सो प्रियो, इस प्रकार हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमारा विश्वास और हमारी आज्ञाकारिता जब हमारे दिल में परमेश्वर के लिए होती है तो हम कभी भी किसी चीज़ की घटी में नहीं रहते। हालेलुया। सो ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इसे पूरे दिल से सुना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपके घरों में से हर परेशानी को, हर घटी को दूर करे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।